गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो हमारा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू हमने जो पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में चर्चा किया था ना। फिफ्थ चैप्टर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस चैप्टर को जो है हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। यस। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू विद्याशक्ति मैथ्स क्लासेस सभी को। इस वापसी के लिए मैं जो है बहुत खुश हूँ, क्योंकि सबसे फिर से हम लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, हम लोग जो है क्लासेस को रन कर सकते हैं। सो वेरी हैप्पी टू बिगिन द क्लासेस अगेन। सो आज हम लोग जो है ट्रांसवर्सल के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने चर्चा किया था। तो जब हम लोग पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बोलते हैं तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, है ना। दो लाइनें जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, करेक्ट। दे आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर। ओके। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे थर्ड लाइन को लेके आऊंगी और वो जो है इन दो लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, मैं यहाँ पे थर्ड लाइन लेके आऊंगी और जो है ये इन दो लाइनों से इंटरसेक्ट करेगा, तो तब क्या होगा। तब हम लोग जो है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड लाइन में बोल रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब जो है सिमुलेशन दिखाऊंगी आपको, एक मिनट। सो यस। तो यहाँ पे सभी को जो है मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, करेक्ट। ए बी और सी डी जो है दो पैरेलल लाइंस है। उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर उन दो लाइनों को कट कर रहा है कि नहीं। अगर आप ये देखेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इट इज अ लाइन विच कट्स द पेयर, विच कट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये क्या कर रहा है, जो पैरेलल लाइंस का एक पेयर है ना, उसको जो है बीच में से कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जब इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन से, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे भी जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, तो जब इंटरसेक्ट होता है उसके कारण मल्टीपल एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होता है, कई तरह के एंगल फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो एंगल फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं और उनका मेजरमेंट कितना होता है, उनको जो है हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कलर में जो है यहाँ पे जो है दिख रहा है कि नहीं, लाइन दिख रहा है, यस और नो। सो दिस इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल रहे हैं। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इट इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमेशा दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करने की वजह से जब करस्पॉन्डिंग लाइन से फॉर्म होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इफ यू ऑब्जर्व, ये भी जो है 106 डिग्री है और ये भी क्या है, 106 डिग्री है। सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैं जो है मूव कर रही हूँ, तो जब ट्रांसवर्सल मूव होता है तो ऑब्वियसली मेजरमेंट चेंज होता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मेजरमेंट सेम ही दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। यस। ये हो गया पहला पेयर। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेकंड पेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि है ये वाला। तो यहाँ पे 76 डिग्री है, यहाँ पे भी 76 डिग्री है। देखिए यहाँ पे तो चेंज करूँ तो भी वो भी एक साथ चेंज होते हैं, है कि नहीं।
यस, थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये रहा 69 डिग्री, और यहाँ पे भी 69 डिग्री है, तो इसको मूव करूंगी तो भी सेम ही आएगा। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, फोर्थ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये नीचे का 112 डिग्री। तो फर्स्ट पेयर कौन सा है, यहाँ पे ऊपर पे। सेकेंड वन इज यहाँ पे नीचे का, इन दो साइड। देन थर्ड पेयर इसके तरफ, इस तरफ, ऊपर की तरफ। उसके बाद ये जो है फोर्थ पेयर है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस या फिर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो कितने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं, चार पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं। और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हो गया। अब हम लोग अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड टाइप कौन सा एंगल फॉर्म होता है, अल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के आंतरिक तरफ आ रहा है, मतलब इनसाइड है कि नहीं। ये जो है बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर की तरफ होना। तो ये अंदर की तरफ है, इसलिए हम लोग इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ये अल्टरनेट है, मतलब आजू बाजू होते हैं ये। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंगल ई इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल एफ पे। देखिए इस यहाँ पे चेंज करने का प्रयत्न कर रही हूँ, फिर भी जो है सेम ही आ रहा है वो। ओके, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम लोग सेकेंड पेयर के बारे में बात करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये वाले। ओके, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे, ओके, दिस इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, चार अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। उसमें से दो है इंटीरियर और उस दो है एक्सटीरियर। ठीक है, नाउ अब हम लोग को इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है उनका सम, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये जो है इनका सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। एंगल एफ इज नॉट इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो एंगल एफ का मेजरमेंट है 108 डिग्री, एंगल, आई एम सॉरी, एंगल ई का मेजरमेंट है 72 डिग्री। सो वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, वन, वो जो है इक्वल नहीं है। बट अगर उन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो उनका सम कितना आता है, बताइए जल्दी, उनका सम आता है 180 डिग्री। सो को इनको हम लोग इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। सेकेंड पेयर कौन सा होगा, इस तरफ का होगा। ठीक है, अब हम लोग को एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं, बाहर की तरफ। यस, को एक्सटीरियर सेम, यहाँ पे भी सेम है। अगर आप को एक्सटीरियर के दोनों एंगल्स को जब आप सम अप करते हो, तो उनका सम जो है 180 डिग्री आता है, ठीक है। बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे ये हो गया फोर्थ पेयर, इनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, दो पेयर है। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं दो पेयर। ठीक है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, चार होते हैं, उनमें से दो इंटीरियर होते हैं, उनमें से दो एक्सटीरियर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने होते हैं, चार पेयर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स जो है एक दूसरे से बराबर होते हैं। बट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो बराबर नहीं होते हैं। बट अगर उन दोनों एंगल्स को हम लोग ऐड करेंगे या फिर सम अप करेंगे, तो उनका जो है कितना आता है सम, इट इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इज इट क्लियर। तो जब ट्रांसवर्सल कट होता करता है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को, तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशंस को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यस।
सो ट्रांसवर्सल का मीनिंग मैंने क्या बताया बच्चों, बताइए मुझे, ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या है? इट इज नथिंग बट when a line intersects with a pair of parallel lines, the intersecting line is called as transversal, है ना? It is a line, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, it is a line. ओके, या फिर when a line intersects a pair of parallel lines, it is called as transversal. It forms maximum of 8 angles, या फिर यस 8 angles. ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ड्रॉ करके. तो 8 एंगल्स कौन से हो गए? दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज 5, 6 है ये, और ये 7th है, और ये 8 है. ठीक है, यस इतना लिख लीजिए. उसके बाद मैं जो है आपको फिर से अ, आगे का बोलूंगी. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. यस, सभी ने लिखा? ओके, अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करेंगे. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सो they are formed on the same side of parallel lines intersected by a ट्रांसवर्सल लाइन. तो जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो सेम साइड पैरेलल लाइंस की जो सेम साइड पे एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके,
तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। ओके। तो सबसे पहला पेयर कौन सा है बताइए मुझे। वो है, यहाँ पे लिखती हूँ 1 और 5। ये पहला पेयर हो गया। एंगल 1 = एंगल 5। ठीक है, तो ये जो है दो एक पेयर हो गया। सेकंड इज 2 और 6। ठीक है, एंगल 2 = एंगल 6। तो ये पैरेलल लाइन के सेम साइड पे होते हैं अगर आप देखेंगे। तो ये इसी साइड पे है और ये दोनों इस तरफ है। ठीक है। देन इट इज नेक्स्ट 3, सॉरी, हाँ, 3 और कौन सा है, इट इज 7। 3 = 7। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इट इज 4 = 8। एंगल 4 = एंगल 8। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चार पैर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। यस, सभी ने लिख लिया। ओके। अब मैं यहाँ पे जो है अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बोलती हूँ। ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है? उसका मतलब जो है हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सेम साइड ऑफ दी पैरेलल लाइंस होते हैं। लेकिन अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ दी पैरेलल लाइंस। यस और नो? दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ दी पैरेलल लाइंस। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बच्चों, 1 मिनट। सो दे आर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब पैरेलल लाइंस जो है ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो पैरेलल लाइंस के ऑपोजिट साइड्स क्या फॉर्म होता है? अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। यस। तो ये आप नोट डाउन कीजिए।
ये सभी ने नोट डाउन किया, तो मैं जो है डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला 1, एंड यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट पेयर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। देन सेकंड पेयर, सेकंड पेयर कौन सा होगा, 2, एंड दिस इज 7 ले लेती हूँ। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। उसके बाद 3 और 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड फाइनली इट इज 4, और ये हो गया 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। करेक्ट, इज इट करेक्ट? सभी को समझ में आया कौन कौन से जो है रहते हैं? यस, डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो ये जो है अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। यस, अब हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। तो यहाँ पे जो होते हैं ये है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 and 2, 3 and 4। तो जब आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो आपको कितना आता है, 180 डिग्री सम आता है। सिमिलरली इन केस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग इस तरफ आते हैं, दिस इज 3, 1 मिनट, ओके 3 4, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 6 और ये 7 and 8। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 करेंगे तो भी आपको 180 डिग्री आएगा। देन एंगल 6 प्लस एंगल 8 करेंगे तो आपको 180 डिग्री आएगा। इसको हम लोग, ये सभी ने लिख लिया? ओके। यस, हम लोग जो है इसके ऊपर एक छोटा सा जो है प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन।
Yes. So in the given figure, parallel lines L and M are intersected by transversal. तो parallel line जो है L M को ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, और उसके कारण एंगल 3 पे कितना है? एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब मुझे बताइए एंगल 6 कितना हो सकता है? कैन यू टेल मी एंगल 6 हाउ मच इट इज? हमें जो है एंगल 6 को ढूंढना है। तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं? तो ट्राई टू थिंक अबाउट एंगल 6 कितना हो सकता है। यस, एंगल 3 और एंगल 6, बताइए मुझे कितना हो सकता है वो। इस 50 डिग्री मतलब एंगल 6 कितना होगा? वो भी होगा 50 डिग्री ही। क्यों? बताइए, क्योंकि एंगल 3 एंड एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यस, और एंगल 50 डिग्री। ठीक है। या फिर आप सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे, तो ये है हमारा एंगल 3 और ये है एंगल 6। तो यहाँ पे मैं इसको 50 लाने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट। ज्यादा होता है, एक मिनट। ओके, दिस बिकम्स 50। अगर आप देखेंगे तो ये भी कितना हो रहा है? 50 ही हो रहा है, यस और नो? तो ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इनको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जान सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जो है यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स को उपयोग करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वी सॉल्व सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशंस। हम लोग ज्योमेट्रिक फिगर्स के मेजरमेंट ढूंढने में क्या होता है? मदद होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया। उसके बाद हम लोग नोटेशंस की बात करेंगे फॉर अ मोमेंट। नोटेशंस, नोटेशंस मतलब क्या? इनको हम लोग सिंबल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकल डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करने में उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग पैरेलल लाइंस को ऐसे डालते हैं। अगर ये वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, एक ही सेट है, मतलब वन पेयर है। अगर दो पेयर हुए तो कैसे? वन और टू पेयर। वन पेयर के लिए तो हमें मिल गया, लेकिन दो पेयर्स भी हो सकते हैं ना। तब हम लोग क्या करते हैं? वी यूज डबल एरोज लाइक दिस। हम लोग इसको डबल एरोज, जो कि है सेकंड सेट को दर्शाने के लिए होता है, टू सेट्स को। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, या फिर उसका मेजरमेंट जो होता है 90 डिग्री, कैसे? कितना हुआ? 90 डिग्री। और यहाँ पे लाइंस क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नोटेशंस को भी यूज करते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर के ऊपर जो है हम लोग कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।